वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल है। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। करंट अफेयर्स कवर करने से पहले कल के करंट अफेयर्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ आफ्टर प्लेइंग अ की रोल इन ऑपरेशन सिंदूर। निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने के बाद रॉ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आलोक जोशी, ऑप्शन बी पराग जैन, ऑप्शन सी समंत गोयल, ऑप्शन डी RN रवि। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम कल के यानी 30 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स न्यूली लॉन्च्ड आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव? जनजातीय कार्य मंत्रालय की नई पहल आदि कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है टू ट्रेन ऑफिशियल्स फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स। आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव, इस स्कीम का मेन पर्पस है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी जाए ताकि जो लोग ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं उन्हें समझ हो कि स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पे कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 29 जून टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन? भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस महान सांख्यिकीविद की जयंती के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है PC महालनोबिस। हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। PC महालनोबिस, जो कि फेमस स्टैटिस्टिशियन थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 29 जून। हर साल 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स ऑब्जर्व किया जाता है। ट्रॉपिक्स वो रीजन होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन आता है वो रीजन ट्रॉपिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म इज सेट टू सरपास वीजा इन डेली ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स एज ऑफ जून 2025? जून 2025 तक कौन सा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म दैनिक लेन देन की संख्या में वीजा को पीछे छोड़ने की राह पर है? इसका आंसर है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने डेवलप किया है। यूपीआई से काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन ये वीज़ा को जल्दी ही पीछे छोड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन यूजेड चेस कप मास्टर्स 2025 एंड बिकेम इंडियाज टॉप रैंक चेस प्लेयर? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने यूजेड चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है और भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? इसका आंसर है आर प्रज्ञानंदा ने यूजेड चेस कप मास्टर्स 2025 जीता है और वो इंडिया के टॉप रैंक चेस प्लेयर भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ऑन अ नेशनल हाईवे बीन डेवलप्ड बाय NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI द्वारा भारत का पहला समर्पित वन्यजीव गलियारा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित किया गया है? इसका आंसर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इन राजस्थान। इंडिया का पहला डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर नेशनल हाईवे पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसे NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है और इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन वाइल्ड लाइफ लैंडस्केप वॉज द एंडेंजर्ड एशियाटिक वाइल्ड डॉग ढोले रिसेंटली स्पॉटेड अगेन आफ्टर बीइंग फियर्ड लोकली एक्सटिंक्ट? किस भारतीय वन्यजीव क्षेत्र में लुप्तप्राय एशियाई जंगली कुत्ते ढोल को हाल ही में फिर से देखा गया, जिसे स्थानीय रूप से विलुप्त माना जा रहा था? इसका आंसर है काजीरंगा कार्बी आंगलोंग लैंडस्केप। एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जिसे ढोले भी कहते हैं, ये वाइल्ड डॉग एंडेंजर्ड माना जा रहा था और लोकली एक्सटिंक्ट माना जा रहा था, पर रिसेंटली इसे काजीरंगा और कार्बी आंगलोंग लैंडस्केप में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला विच सेलिब्रेट्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस कामाख्या इज हेल्ड एनुअली एट विच टेम्पल? अंबुबाची मेला, जो माँ कामाख्या के मेंस्ट्रुएशन को समर्पित है, हर साल किस मंदिर में आयोजित होता है? इसका आंसर है कामाख्या टेम्पल, आसाम। कामाख्या टेम्पल आसाम में सिचुएटेड है। इस टेम्पल में अंबुबाची मेला मनाया जाता है और ये मेला गॉडेस कामाख्या के मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली लॉन्च्ड NBFC डेडिकेटेड टू बूस्टिंग मैरीटाइम सेक्टर फाइनेंसिंग इन इंडिया? भारत में समुद्री क्षेत्र के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शुरू की गई NBFC का क्या नाम है? इसका आंसर है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रिसेंटली एक नई NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश की गई है और ये NBFC स्पेशली मैरीटाइम सेक्टर के लिए ही फॉर्म की गई है। इस NBFC का नाम है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये मैरीटाइम सेक्टर को बूस्ट करने के लिए मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू रूल हैज द ICC इंट्रोड्यूस्ड इन 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल टू एड्रेस स्लो ओवर रेट्स? 2025-27 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में धीमी ओवर गति को नियंत्रित करने के लिए ICC ने कौन सा नया नियम लागू किया है?
इसका आंसर है इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टॉप क्लॉक विद पेनल्टीज फॉर डिलेज। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2025 से 27 में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है उस चैंपियनशिप के लिए एक न्यू रूल इंट्रोड्यूस किया है। इस न्यू रूल का नाम है स्टॉप क्लॉक। इस रूल के अकॉर्डिंग फील्डिंग टीम को 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर नेक्स्ट ओवर स्टार्ट करना होगा। अगर कोई टीम एक ही इनिंग्स में 3 बार इस लिमिट को तोड़ती है तो बैटिंग टीम को डायरेक्टली 5 पेनल्टी रन्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन रिसेंटली रिलीज्ड ऑटोबायोग्राफी? भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की हाल ही में जारी आत्मकथा का क्या नाम है? इसका आंसर है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन की रिसेंटली ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई है। इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉसिल पार्क फ्रॉम उत्तर प्रदेश वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? उत्तर प्रदेश का कौन सा फॉसिल पार्क रिसेंटली यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है? इसका आंसर है सालखान फॉसिल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट विल होस्ट 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स? 2029 के वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स की मेजबानी इंडिया के किस राज्य को मिली है? इसका आंसर है गुजरात। अहमदाबाद के गुजरात में 2029 के वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैंपेन वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 में एक न्यू कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन का नाम है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड नाटो समिट 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस नाटोज फॉर्मेशन इन 1949? नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1949 में फॉर्म की गई थी, ऐसी कौन सी कंट्री बनी है जिसने नाटो का समिट पहली बार होस्ट किया है जब से नाटो फॉर्म हुई है? यानी 1949 से अभी तक इस कंट्री ने नाटो का समिट होस्ट नहीं किया था। इसका आंसर है नीदरलैंड्स। नाटो समिट 2025 नीदरलैंड्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशंस टू रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइज ग्लोबल गवर्नेंस एज इट नियर्स इट्स 80th एनिवर्सरी? संयुक्त राष्ट्र ने अपनी 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर वैश्विक शासन में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? इसका आंसर है UN80 इनिशिएटिव। यूनाइटेड नेशंस 2025 में अपनी 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है और इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है पूरे वर्ल्ड की गवर्नेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए। इस इनिशिएटिव का नाम है UN80 इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल इंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड अंडर 08 FPV प्रोजेक्ट? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 08 FPV परियोजना के तहत शामिल किए गए पहले तेज गश्ती पोत का नाम क्या है? इसका आंसर है अदम्य। इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिसेंटली 08 FPV प्रोजेक्ट के अंडर अपना पहला फास्ट पेट्रोल वेसल इंडक्ट किया है और इस वेसल का नाम है अदम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड MSME डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 27 जून। हर साल 27 जून को MSME डे यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री इज इफको यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड सेटिंग अप इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट? इफको किस देश के साथ मिलकर अपना पहला विदेशी नैनो फर्टिलाइजर संयंत्र स्थापित कर रहा है? इसका आंसर है ब्राजील। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ये अपना पहला नैनो फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप कर रही है और ये ब्राजील में सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज द बुक टाइटल्ड द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर इन जून 2025? जून 2025 में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर नामक पुस्तक किसने जारी की है? इसका आंसर है अमित शाह। द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर, इस बुक को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिलीज किया है और ये बुक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे बेस्ड है। अब हम आज के यानी 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स टिल जून 2026? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जून 2026 तक किसका पुनर्नियुक्ति किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन रवि अग्रवाल का टेन्योर इंक्रीज कर दिया गया है और ये 2026 तक इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की तो ये 1 जनवरी 1964 में फॉर्म की गई थी। इसका मोटो है फंड रूट्स एंड बार्स यानी कोश मूलो दंडः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2025 इंडिया imposed a ban on import of jute and allied products from which country via all land and most seaports? जून 2025 में भारत ने किस देश से सभी भूमि और अधिकांश समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट और संबंधित उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। इंडिया ने बांग्लादेश से जूट और जूट प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बैन कर दिया है। जूट का इंपोर्ट सिर्फ एक ही पोर्ट से अलाउ किया गया है और वो है नवाशेवा पोर्ट, मुंबई। इसका मेन पर्पस डोमेस्टिक जूट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है।
बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ नेशंस एग्रीड ऑन जून 28, 2025 टू एग्जम्प्ट यूएस मल्टीनेशनल कंपनीज फ्रॉम ग्लोबली एग्रीड 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। 28 जून 2025 को किस देशों के समूह ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक रूप से सहमति वाले 15% न्यूनतम कॉर्पोरेट कर से छूट देने पर सहमति जताई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज ने अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज को एक ग्लोबल टैक्स रूल से छूट दी है। 2021 में 140 कंट्रीज ने एक डिसीजन लिया था कि जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अपनी इनकम टैक्स बचाने के लिए अलग अलग कंट्रीज में प्रॉफिट दिखाती है, उन पर कम से कम 15% का ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा। चाहे कंपनी किसी भी कंट्री में अर्न करे, लेकिन उसे मिनिमम 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। लेकिन रिसेंटली G7 कंट्रीज ने एक अलग एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अमेरिकन कंपनीज पर ये 15% का ग्लोबल टैक्स रूल अप्लाई नहीं होगा। वो सिर्फ यूएस के टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग ही टैक्स भरेंगे, चाहे वो पैसा दुनिया के किसी भी कंट्री में अर्न करें। इस मॉडल का नाम है साइड बाय साइड टैक्सेशन मॉडल। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी अपनी कंपनीज की फॉरेन इनकम पर टैक्स लगाता है और G7 कंट्रीज ने ये मान लिया है कि डबल टैक्सेशन का कोई मतलब नहीं है। बात करें G7 कंट्रीज की तो ये 1975 में फॉर्म की गई थी। इसकी मेंबर कंट्रीज 7 कंट्रीज हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। 51st G7 समिट 2025 में कनाडा के अल्बर्टा में हुआ था। 50th G7 समिट 2024 में इटली में हुआ था और 52nd G7 समिट 2026 में फ्रांस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश टर्मरिक बोर्ड इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्थापित नए हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निजामाबाद, तेलंगाना। रिसेंटली टर्मरिक बोर्ड स्टैब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के निजामाबाद में स्टैब्लिश किया गया है। इस टर्मरिक बोर्ड का मेजर पर्पज है कि इंडिया की टर्मरिक में सेल्फ सफिशिएंसी हो और इंडिया एक गुड क्वालिटी टर्मरिक एक्सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पिरिचुअल लीडर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड बाय न्यूयॉर्क सिटी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी लीडरशिप? किस आध्यात्मिक नेता को हाल ही में न्यूयॉर्क शहर ने उनके आध्यात्मिक और सामुदायिक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राधानाथ स्वामी। राधानाथ स्वामी ये एक स्पिरिचुअल लीडर है जिन्हें न्यूयॉर्क सिटी में सम्मानित किया गया है। ये मेजरली इस्कॉन से रिलेटेड है और ये भक्ति योगा के प्रपोनेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे 2025 इस बार की थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड GOI स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन टू मार्क स्टैटिस्टिक्स डे 2025 इन इंडिया? भारत में सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर कौन से मंत्रालय ने GOI स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है और ये PC महालनोबिस जो कि एक फेमस स्टैटिस्टिशियन है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पे एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है GOI स्टैट्स। GOI स्टैट्स एक मोबाइल फ्रेंडली ऐप है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल डेटा है। इस ऐप के थ्रू पॉपुलेशन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, हेल्थ जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज के लेटेस्ट फिगर्स देखे जा सकते हैं। इसका मेन पर्पस है कि पब्लिक तक एक्यूरेट और ऑफिशियल डेटा इजीली मोबाइल पे ही एक्सेसिबल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2025 विच मोबाइल एप्लीकेशन वॉज रिवैम्प्ड टू एनहांस एक्सेसिबिलिटी फॉर दिव्यांगजन एंड एल्डरली सिटीजन्स इन इंडिया? जून 2025 में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों की पहुंच बढ़ाने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को नया रूप दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दिव्यांगजन और एल्डरली पर्सन्स की एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा। ये ऐप 2021 में लॉन्च किया गया था। रिसेंटली इसका रिवैम्प्ड वर्जन लॉन्च किया गया है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन वुमेन्स टाइटल इन इनॉग्रल हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025? उद्घाटन हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में महिला शीर्षक किस टीम ने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा वुमेन। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का ये फर्स्ट एडिशन था। इस टूर्नामेंट का वुमेन्स टाइटल ओडिशा वुमेन ने जीता है, वहीं मेंस टाइटल
तमिलनाडु की टीम ने जीता है। ये चेन्नई के तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया गया था। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें 40 से ज़्यादा की एज ग्रुप के मेंस और 35 से ज़्यादा की एज ग्रुप की वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फॉर्मर ओलंपियंस और नेशनल प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड केओस थ्योरी। अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड केओस थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है जगदीश शुक्ला। अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड केओस थ्योरी ये बुक जगदीश शुक्ला ने लिखी है। जगदीश शुक्ला एक एमिनेंट मेटेरोलॉजिस्ट हैं और ये बुक क्लाइमेट थ्योरी पे बेस्ड है। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।